एमपी के छतरपुर के तकरीबन 400 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह क्यों हुआ है? क्योंकि वह लोग अल्लाह के रसूल की जो शान में गुस्ताखी की है, उस रामगिरी ने, पाखंडी ने, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो एमपी के छतरपुर में गए थे और वहां पर कोतवाली के अंदर पुलिस वालों ने आतंकी वहां पर बताकर, विरोध प्रदर्शनकारी बताकर उन पर एफआईआर दर्ज कर लिए। तकरीबन 400 मुसलमानों को वहां पर जो कि एफआईआर दर्ज की है, 65 मुसलमानों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन पर एक बड़े ही कठोरता से एक नारा लगवाया गया है और उस पूरे गांव में उन मुसलमानों को पकड़कर पुलिस ने जुलूस निकाला है। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उन पर एक नारा लगवाया है कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इस तरह के नारे उन मुस्लिम सभी जो कि 65 मुसलमान जिनको गिरफ्तार किया है, उन सभी मुसलमानों से यह नारा लगवाया है। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है कि अभी तक गुस्ताखे रसूल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होगी भी नहीं, हमें पता है। लेकिन जो मुसलमान अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई मुसलमान अपने हक के लिए भी आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ फौरन से एक्शन ले लिया जाता है। ये कहां का न्याय है? ये मुसलमान भी ऐसे सोए हुए हैं कि इनको कुछ फिक्र ही नहीं है। अल्लाह की कसम, इतना गुस्सा आता है, इतना जो कि दिमाग खराब होता है जिस वक्त इस तरह की हम खबरें सुनते हैं, सोशल मीडिया पर जब इनको वायरल होते हुए देखते हैं, हम रिसर्च करते हैं और यहीं पर हम देखते हैं कि जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां की जा रही है। इस सरकार ने जो भी कानून लागू कर रखे हैं, साथ ही जो मुसलमानों की एक बात तक नहीं सुनी जा रही है। जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग पाखंडी गुस्ताखी कर रहे हैं आकर के, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर मुसलमान उसके खिलाफ जाएं, मुसलमान कहें कि भैया इसने गलत कहा है, हमारे पैगंबर के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ हमारी भावनाओं को इसने आहत पहुंचाया, हमारी भावनाओं को इसने ठेस पहुंचाई है, तो भी मुसलमानों के सपोर्ट में सरकार खड़ी नहीं होती है। कहां का न्याय है? आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? अगर मुसलमान इस पर आवाज उठा दें तो मुसलमानों को दिक्कत होती है, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं फौरन से। अब ये बात है क्या, कोई जो कि एमपी के छतरपुर के अंदर जो कि हाजी शहजाद को और मुख्य आरोपी उन 400 मुसलमानों के अंदर बना दिया गया है, हाजी शहजाद है जिसको 65 को गिरफ्तार करके पूरे गांव में, पूरे छतरपुर में उनको घुमाया गया है और वहां पर पुलिस जो कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, इस तरह के नारे वहां पर लगवाए हैं। अच्छा, आप ही बताइए, आप लोगों को क्या ये शोभा देता है? ये हमारी सरकार को शोभा देता है क्या? हमारे संविधान में है और 5 करोड़ की कोठी पर बिल्डोजर चलाए, उनकी गाड़ी को दुरुस्त किया गया है, मतलब ध्वस्त कर दिया गया है पूरी तरह से। आखिर कोर्ट का फैसला नहीं आया है, कोर्ट ने पूरी कुछ भी नहीं कहा है, कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट के बगैर आदेश के उसके घर पर बिल्डोजर कैसे चला दिया गया है? ये सोचने की, सरकार को समझने की बात है, ये हमारे मुसलमानों को जागने की बात है। जिस तरह से लोग आए दिन सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, इस तरह से, लेकिन इतनी जो है कि कठोरता की बातें बताते हैं, ऐसे अपने जो कि अपने मुंह से इतनी गंदे लफ्ज निकालते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन आखिर मुसलमान कोई एक उफ तक भी सोशल मीडिया पर आकर बोल दे, उसको भी वायरल करा देते हैं, ट्विटर पर, एक्स पर ट्वीट करा देते हैं, जो कि ट्रेंड करा देते हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं। मैं उन सभी मेरे भाइयों से, मैं सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मुसलमान एकजुट होकर के अपनी एक ताकत बनाए, अपना एक ऐसा लीडर बनाए कि जो अच्छे से हम सभी भाइयों के लिए आवाज उठा सके और जो हमारे कुछ दुख को पहचान सके कि हां, ये भी आखिरकार हमारे भारतवासी हैं, ये भी हमारे भारत में रहने वाली हैं, हमारे भाई हैं, इनको भी हमें साथ लेकर चलना चाहिए। 24 एमपी पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको कुछ भी सोधी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि मुसलमानों को आखिर हो क्या रहा है। अगर हम इस पर जरा सी वीडियो बना दे, फिर हमारे ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। खैर, क्या ही कह सकते हैं दोस्तों। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए, हमें कानून और संविधान के दायरे को नहीं तोड़ना है, हमें कानून संविधान के दायरे में ही रहना है। लेकिन इतनी मजबूरियां हो जाती हैं कि जिस तरह से अब यहां पर आप एमपी के छतरपुर में देख लो, रामगिरी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मौलाना अजहरी साहब को भी कोई नहीं छोड़ा गया है, हाई कोर्ट उसके जो कि रद्द करे जा रहा है, बार बार उनके जो है कि अर्जी को रद्द कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक अभी तक कोई मामला नहीं पहुंचा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फौरन से एक्शन ले लिया गया है। अगर ऐसा ही एक्शन पुलिस मुसलमानों के खिलाफ, जिस उस पाखंडी ने जहर उगला है, अगर उसके खिलाफ यह पुलिस एक्शन लेती तो आज ये हालत ना होती। अगर पुलिस ये माने, अगर ये सरकार ये माने कि आखिरकार ये भी तो हमारे भाई है ना, कोई हमने गलत थोड़ी कहा है,
अरे भारत की आज़ाद कराने में हम मुसलमानों का भी बहुत अहम हाथ है इसमें। हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों ने बहुत इसमें कुर्बानियां दी हैं इस भारत को आज़ाद कराने में। अगर हमारे मुसलमान इस देश को आज़ाद कराने में हाथ ना होता तो आज ये देश आज़ाद ना होता। लेकिन अगर हम दो बात बोल दें तो फिर हमारे ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। दोस्तों खैर आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आप लोगों को बस अहम खबर इसमें यही देना चाहता हूं कि जो रामगिरी पाखंडी है उसके खिलाफ जिन मुसलमानों ने एमपी छतरपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन पता नहीं किसने उसमें से पत्थर कोतवाली के अंदर फेंका, और जब कोतवाली के अंदर पत्थर गए तो पुलिस वालों ने जो के वहां पर एफआईआर दर्ज करा दी और मुख्य आरोपी हाजी साहब को बता दिया गया है और उसके घर को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। 5 करोड़ का मकान था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दोस्तों बगैर कोर्ट का आदेश आए हुए आखिर ऐसी कार्रवाई हमने कहीं नहीं देखी है, सिर्फ भारत के अलावा। अरे भारत उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता है जो हमारी बहनों को हर रोज इसमें बलात्कार हो रहे, हर 16 मिनट के अंदर एक बलात्कार हो रहा है। अगर ऐसी चीजों पर हमारा भारत एक्शन ले ले तो फिर तो बात ही क्या है ना। अरे वहां के चाइना, ईरान, इराक, कुवैत, इनके कानून को देखो। जो लोग जो हमारी बहनों के साथ में जो गंदे हरकत करते हैं उनके जो के कानून और संविधान को देखो कि वो लोग किस तरह से जो है कि न्याय करते हैं, इंसाफ करते हैं। लेकिन हमारे भारत के अंदर क्या है, कोई तुक से नहीं चलता है। दोस्तों बस मैं इस वीडियो के अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सभी मेरे भाइयों से, सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप एकजुट रहें। आप अपने मुसलमानों में भी फर्क ना करें। आप अपने ही मुसलमानों में इस तरह से कर रहे हैं कि भाई हमको तो जो है वो सुन्नी है, वो बरेलवी है, वो वहाबी है, वो क्या है, वो ये है, अहले हदीस है, कोई कुछ है। इस तरह से मत करो मेरे भाइयों। अगर इसी तरह से करते रहोगे ना तो अभी तो ये ट्रेलर ही है हमारे ऊपर, पिक्चर्स तो अभी आने वाली हैं। अगर इसी तरह के हम मुसलमानों के हालात रहे, मैं सभी से रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप अपने कलमे वाले भाइयों को भी इस तरह से ना बांटो यार। अगर हम इसी तरह से बांटेंगे तो इस दुनिया के अंदर तो क्या, इस भारत के अंदर जो आज हम मुसलमानों के साथ में हो रहा है, यह अभी ट्रेलर ही मान लो अभी इसको। अगर यही तुम्हारे हालात रहे, पिक्चर्स तो अभी आना बाकी रह जाएंगी। दोस्तों मैं आगे आप लोगों से देखिए बता दिया है कि मौलाना अजहरी साहब के लिए भी आप लोग दुआएं उठाएं, रामगिरी के जो के दुआ करें, अजहरी साहब के लिए भी आप लोग दुआएं करें। जो रामगिरी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है उसके खिलाफ हमें फिर से देखिए अब सख्त रहना है। अब यह नहीं है कि जो हमारे 76 मुसलमान 65 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है छतरपुर के अंदर, पता नहीं उन पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन ये नारेबाजी लगवाना इस तरह से गलत है कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अब पता नहीं इसमें यह भी जांच में पता नहीं चला है कि आखिरकार इस बंदे ने ही पत्थर फेंका है, इन मुस्लिमों से ही किसी ने पत्थर फेंका है। अरे कोई और भी तो हो सकता है। इसको बहकाने के लिए, इसको आग में जो है कि और पेट्रोल छिड़कने के लिए किसी और बंदा भी तो पत्थर फेंक सकता है। इतनी भीड़ में थोड़ी ना पता चलता है। इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। खैर क्या ही कह सकते हैं दोस्तों। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।